भोलेनाथ की पार्वती से, भोलेनाथ की पार्वती से हार की बाजी है, हार की बाजी है, हार की बाजी खेल रहे चौपड़ भोला खाए कर भंग का बोला, खेल रहे चौपड़ भोला खाए कर भंग का बोला। जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ, भोलेनाथ ने इतना मोटा भांग का गोला लिया और खेल प्रारंभ किया नशे में। लेकिन बाबा की शुरुआत अच्छी नहीं रही और हुआ क्या, चंद्रमा भी हारे, हारे गंगा बेचारे, चंद्रमा भी हारे, हारे गंगा बेचारे। हार गए दंड कमंडल, हारे कानों के कुंडल, हार गए दंड कमंडल, हारे कानों के कुंडल। हार गए वो मृगछाला, गाँव में कई मुंडमाला, हार गए वो मृगछाला, गाँव में कई मुंडमाला। और देखिए ऐसा कहते हैं कि जुआ जब खेला जाता है तो जो खेलने वाला व्यक्ति होता है ना, जब हारता है तो उसके सामने जो भी चीज होती है उसे दांव पर लगा देता है, क्योंकि उसको पाने के चक्कर। अब भोलेनाथ के सामने कौन, गंगा जी गई, चंदा गया, मुंडमाला गई, मृगछाला गई, तो सामने कौन, कौन है भोलेनाथ के सामने, नंदी स्वामी। तो भोलेनाथ ने क्या किया, दांव पर नंदी स्वामी हार गए अंतर्यामी, दांव पर नंदी स्वामी हार गए अंतर्यामी। नादिया को दांव पर लगा दिया भोले बाबा ने। नादिया हाथ जोड़कर कहने लगा, रे बाबा जब भी इधर से उधर ले जाने का काम करता है, अपनी पीठ पर बिठाकर कभी विष्णु लोक कभी ब्रह्म लोक में लेकर जाता हूँ, आज मौका पड़ा तो मुझे दांव पर लगा दिया। भोलेनाथ कहने लगे, भैया कोई छोटी मोटी बात नहीं, पत्नी के सामने खेल हो रहा है और पत्नी से हार रहे हैं, इसलिए दांव पर चलना पड़ेगा। बोले ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तो त्रिशूल संभाला वो भी जुए में डाला, अब तो त्रिशूल संभाला वो भी जुए में डाला। चालाकी की बात नहीं, चालाकी की बात नहीं, घनकार की बात है। आज बड़ी बात है, आज बड़ी बात है, ओ कार की बात है, आज बड़ी बात है, ओ कार की बात है, आज बड़ी बात है, आज बड़ी बात है। बाबा के पास क्या बचा, देखिए हम आभूषण गिनना, भोलेनाथ के पास जो चीजें हैं, गंगा जी गई, चंद्रमा दांव पर लगा दिया, मृगछाला गई, मुंडमाला गई, नंदी को दांव पर लगा दिया, त्रिशूल गए। अब बाबा ने देखा कि कुछ बचा नहीं, तो बगल में देखा तो झोला लटक रहा था। तो बोले क्या करें, कुछ हो ना हो, बोले झोले को दांव पर रख दिया झोला, हो गए फक्कड़ भोला, दाव पर रख दिया झोला, हो गए फक्कड़ भोला। फिर गले के शब्द उतारे वो भी जुए में हारे, गले के शब्द उतारे वो भी जुए में हारे। सांप बेचारे हाथ जोड़कर कहने लगे, बाबा आराम से तेरे गले में पड़े हुए थे, तेरा क्या बिगाड़ रहे थे, हमको भी दांव पर लगा दिया। भोलेनाथ कहने लगे, भैया बोले जब सारा ही शोरूम लूट गया तो तुम गले में पड़े रहकर क्या करोगे, बोले चलो दांव पर।
गले के सर्प उतारे वो भी चूल्हे में हारे, गले के सर्प उतारे वो भी चूल्हे में हारे। अब कदम रूपी गवाए, अब कदम रूपी गवाए, देखो भोला घबराए, अब कदम रूपी गिराए देखो भोला घबराए। दाव पर अब क्या लगाऊं, कैसे हारा धन पाऊं, दाव पर अब क्या लगाओ कैसे हारा धन पाओ। भोलेनाथ का सब कुछ लुट गया, तो भोलेनाथ सोचने लगे कि कुछ बचा नहीं है दाव पर लगाने के लिए। अच्छा देखिए, व्यक्ति का जो चेहरा होता है ना वो कैमरे की तरह होता है। जैसा चेहरे पर देखकर अंदाजा लगा लिया जाता है कि व्यक्ति खुशी में है कि गम में है, कि चेहरा बता देता है। माँ पार्वती ने देखा कि भोले बाबा के पास कुछ बचा नहीं है लगाने के लिए, तो मौका मिल गया। बोले बाबा कैसे बैठे हो, चुपचाप लगाओ ना दाव पर कुछ। तो बोली गिरजा रानी सुनो ये ओ गणरानी, और है तो कुछ लावो अब न तुम देर लगाओ, और है तो कुछ लावो अब न तुम देर लगाओ। जब माँ पार्वती ने कहा कि बाबा दाव पर कुछ लगाओ, तो भोलेनाथ कहने लगे, बोले देवी, बोले एक बात बताओ, तुम मेरी पत्नियों को क्या, पत्नी तो आपकी। तो बोले सुन, घर की बात घर में रहेगी, मेरे पास कैश में कुछ लगाने के लिए बचा नहीं है, तेरे सामने सब कुछ लगा दिया था, ऐसा कर उधार कर ले, बाद में तेरे को चुका दूंगा। माँ पार्वती कहने लगी, भोले बाबा पत्नी तो आपकी जरूर होगी, लेकिन पत्नी घर में हो, ये खेल चल रहा है, खेल में कोई रिश्ता नहीं निभाया जाता, खेल तो खेल ही होता है। बोले यहाँ तो कैश में काम चलेगा। नगदा नगदी खेल गया, नगदा नगदी खेल गया, ना उधार की बाजी है, आज बड़कार की बाजू है, उधार की बाजी है, आज बड़कार की बाजी है, उधार की बाजी है, आज बड़कार की बाजी है, आज बड़कार की बाजी है, आज बड़कार की बाजी है। खेल बीच में ही रुक गया, क्योंकि बिना कैश के खेल कैसे चले। माँ पार्वती के बाबा कुछ लगाओ, बाबा कहते कुछ है नहीं, उधार कर ले। अब तो क्या खूब ठनी है, जब दोनों में तनी है, अब तो क्या खूब ठनी है, जब दोनों में तनी है, और वो क्या नशा जब उतरा सारा, देख कर खेल की धारा, नशा जब उतरा सारा, देख कर खेल की धारा। बोले बाबा जो भांग का गोला लगाकर बैठे थे उसको पता ही नहीं चला कहाँ गए, क्योंकि हार गए। अब माँ पार्वती के पास में बैठे थे गणेश जी, जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने पूछा कि गणेश जी क्यों हंस रहे, बोले मम्मी जीत रही है इसलिए हंस रहे। बात भी सही थी, मम्मी के पक्ष में थे इसलिए हंसते। कार्तिक स्वामी ने देखा कि गणेश हंस रहा है तो अच्छा नहीं लगा, बोले पिताजी क्या बात होगी। बोले बेटा बात क्या होनी थी, तेरी माँ के सामने हार गए और क्या बात होगी। भोलेनाथ का चेहरा देखने लायक हो रहा। कार्तिक स्वामी ने कहा कि पिताजी बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, अभी तो ऐसी चीज आपके पास में है, अगर दांव पे लगा दी ना तो जितना भी माल गया है ना सब वापस मिल जाएगा। अब भोलेनाथ तो बड़े उतावले हो गए, बोले बेटा जल्दी से बता ऐसी कौन सी चीज है जो दांव पे लगा। कार्तिक स्वामी ने धीरे से भोलेनाथ के कान में कुछ कहा। भोलेनाथ एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में माँ पार्वती से बोले, बोले सुनो एक गिरजा रानी, जो बोले ओ गणदानी, सुनो एक गिरजा रानी, बोले ओ गणदानी। और क्या कहा, लो चलो पासे डालो, दाव इस बार संभालो, लो चलो पासे डालो, दाव इस बार संभालो। और देखिए जब व्यक्ति का कुछ खो जाए और अचानक मिल जाए
तो चेहरे पे खुशी तो आती है। और भोलेनाथ के चेहरे को देखकर माँ पार्वती समझ गई कि बाबा को जरूर कुछ न कुछ तो चीज मिली है। फिर भी पूछ तो लेती हूँ, बोले बाबा पासे तो मैं डाल दूंगी, पर ये तो बताओ आपने दाव पर क्या लगाया है। भोलेनाथ बोले मैं सुनना चाहती, बोले हाँ। दाव पर रख दी नारी, क्या लगाया मैंने दाव पर? मैंने अपनी पत्नी को दाव पर लगा दिया। दाव पर रख दी नारी, तुमसे बाजी है तुम्हारी। दाव पर रख दी नारी, तुमसे बाजी है तुम्हारी। माँ पार्वती कहने लगी बाबा ये कोई बात थोड़ी ना हुई, आपने तो मुझे दाव पर लगा दी। बोले देख मैंने तुझे दाव पर नहीं लगाया, मैंने अपनी पत्नी को दाव पर लगाया। अगर तू मेरी पत्नी नहीं है तो मना कर, हम दूसरी का इंतजाम कर लेंगे। माँ पार्वती कहने लगी भोले बाबा ये खेल चाहे हो या मत हो, तुमको पाने के लिए कितने पापड़ बेचे तो मैं ही जानती हूँ। क्योंकि तुलसीदास जी ने वर्णन किया सूखे पत्ते खा कर माँ पार्वती ने तपस्या की थी। बोले बाबा कि बड़ी बड़ी तपस्या करके पाया है मेरे त्रिपुरारी, और एक खेल तुम जीते और मैं हारी। माँ पार्वती ने अपनी हार स्वीकार कर ली। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसी वैसी नारी नहीं, ऐसी वैसी नारी नहीं, प्रिय नार की बाजी है आज बलिदान की बाजी। आज बलिदान की बाजू है, 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 आज बलिदान एक बार जोरदार से कार लगा दीजिए भोलेनाथ में। बोले शंकर भगवान की जय हो। और अब आपके सामने महेशी बने हुए पहले चाय पिलाओ। सुनो हमारो फोन को भाई, ओ भाई सुनो हमारा फोन का